हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सारे लोग। स्वागत है इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, क्लास 11 और क्लास 12 का जो अंग्रेजी और हिंदी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आज मैं एक क्लास 12 और क्लास 11 के लिए अंग्रेजी ग्रामर का एक ऐसा सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पे टोटल आपको 150 वीडियोस मिलेंगे और सब वीडियोस आपको 10 मिनट से 12 मिनट का रहेंगे। और उस वीडियोस में वही रूल मैं बताऊंगा जिससे आपको बिहार इंटर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए ये सीरीज रामबाण साबित होगा। मात्र आपको 10 मिनट का वीडियोज रहेगा और इतने महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, रूल रहेंगे कि आप पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। तो ये हमारा सीरीज है 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस रूल से आपको बिहार बोर्ड 2025 में लगभग प्यारे बच्चों 60 अंक आप ग्रामर के पक्के कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 में हो तो आपको पता है कि मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स देता हूं। क्या देता हूं? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स देता हूं। जिस प्रकार जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नोट्स प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा फुल चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, जहां पे आपको लेखक परिचय, समरी, क्वेश्चन आंसर, आपका ऑब्जेक्टिव, साथ में हिंदी जो 12वीं दिंगत है उसका भी चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है। आपको हिंदी में भी लेखक परिचय रहता है, सारांश रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100 प्रसंग व्याख्या, और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज टेलीग्राम पे दिया जाता है, जिसे आप प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो। एक अगली चीज प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी बच्चों से एक चीज पूछनी है कि क्या आपको क्लास 11 और क्लास 12 के साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, साइंस की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साथ हिंदी इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे हैं, दे रहे हैं नोट्स। आर्ट्स की बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कुछ जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो क्या आपको इसी प्रकार जिस प्रकार मैं अंग्रेजी और हिंदी का नोट्स देता हूं, क्या मुझे इस प्रकार देना चाहिए? अगर आपका जवाब यस है, क्या है? अगर आपका जवाब है यस सर, तो एक छोटा सा आप सभी बच्चों से मैं विनती करना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियोस पर इस वीडियोस पर इस वीडियो पर अगर इस वीडियो पर अगर इस वीडियो पर अगर प्यारे बच्चों 1000 कमेंट्स साथ में 3000 लाइक्स आ गए तो मैं आपके लिए साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बेस्ट नोट्स देने वाला, जो 2025 और 26 में एग्जाम देंगे। और इस वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और नोट्स जो है प्यारे बच्चों वो टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करते हो इंग्लिश IQ लाइव, इसी तरह के सेम फॉन्ट में मतलब जिस तरह मैंने लिखा इस तरह सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, वहां पे जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हो। वहीं पे आपको सारे नोट्स दिए जाते हैं, और अभी अंग्रेजी और हिंदी के सारे नोट्स फ्री हैं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा और बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए करूंगा। तो जितना हो सकता है प्यारे बच्चों इस वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ नहीं, बस कमेंट में यस लिखना है। क्या लिखना है? कमेंट में यस लिखना है। और मिनिमम 1000 कमेंट्स अगर हो गए तो श्योर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। और अंग्रेजी हिंदी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं और लाइव क्लास ले रहे हैं, लेकिन साइंस और आर्ट्स के चैप्टर वाइज बेस्ट नोट्स मिलेगा, जिससे आप 2025 और 26 में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी, ठीक है। तो आप सभी बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियोस को। और अब प्यारे बच्चों, जो 2025 और 2026 में एग्जाम देंगे, आज मैं रूल 1 की डिस्कशन करूंगा, जहां पे बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पक्का है। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैं वो ऑब्जेक्टिव भी यहां पे बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना है कि अगर कहते हैं, अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में क्या लगा रहे हैं, तो गुरु जी ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर या प्रायः, डेली रोज या प्रतिदिन, एवरीडे रोज या प्रतिदिन, स्टिल अभी तक, ओकेजनली
कभी कभार, जनरली और नेचुरली सामान्यतः, सेल्डम मुश्किल से, रेयरली दुर्लभ से, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, और समटाइम्स कभी कभी। अगर आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में ये दिए गए शब्द दिख जाए, दिए गए शब्द दिख जाए, तो दिए गए शब्द रहे तो उस वाक्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, सिंपल टेंस में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो उस वाक्य को किस में बनाना है? तो गुरुजी उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। यस सर। वीडियो शेयर नहीं किए प्यारे बच्चों, तो आप शेयर जरूर करें। मुझे आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे अपने सभी छोटे भाई बहन। ये आपको सबसे बेस्ट चैनल है प्यारे बच्चों। 2024 में जो रिजल्ट आया 12वीं का, तो बिहार में 300 से अधिक बच्चों ने 85 से अधिक अंक लाया अंग्रेजी में। 2024 मैट्रिक परीक्षा में जो बिहार टॉपर है शिवांकर कुमार, उसने अंग्रेजी मेरा से पढ़ा था, मेरा नोट्स पढ़ा था, 88 मार्क्स आया। बिहार का रैंक 3 मैट्रिक में आदित्य कुमार, ठीक है, अंग्रेजी उसने मुझसे पढ़ा था, नोट्स भी पढ़ा था, जिसको अंग्रेजी में प्यारे बच्चों 90 है। आप जाकर उसका रोल कोड, रोल नंबर चेक करो। और बिहार के लगभग टॉप 15 स्टेट टॉपर अंग्रेजी मुझसे पढ़ा था, और हर एक बच्चा का 10th में 80+ रिजल्ट है। 12th में तो सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट इंग्लिश IQ लाइव आपके सुमित सर ने 2024 में दिया। जो बच्चे हमसे नोट्स पढ़े वो सारे के सारे बच्चों ने बताया, और आपको नोट्स के लिए कुछ सोचना नहीं है, क्लास के लिए नहीं सोचना। तो इस वीडियो से मैं आप सभी बच्चों से एक अंतिम गुहार तो नहीं कह सकते हैं ना, आपने जो सपोर्ट दिया है, तो अधिक से अधिक इस वीडियोस को अपने सभी 11th और 12th के दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप सभी बच्चों से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयरिंग पे लेके चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियोस को। आ जाओ। अब प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो गुरुजी सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बात पते की है गुरुजी? यस सर जी, ये V1 और V5 दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। वो निर्भर किस पे करता है? तो सब्जेक्ट पे। तो इसके लिए मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट नोट्स बता रखा है, ठीक है? क्या है? अगर सब्जेक्ट के जगह पर ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जब एक नाम या चीज हो, जैसे रामू, तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है? V5। आगे की नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डच, वो बात की बात करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट? तो जब दो या दो से अधिक क्या नाम या चीज हो, जैसे रामू एंड सामू, ये एक साथ रहे, रामू एंड सामू, या बॉयज या स्टूडेंट्स, तो इसके साथ क्या लगाते हैं गुरुजी? V1 लगाते हैं। बात पते की है? किसी को कोई दिक्कत? बस इसको याद कर लेना है कि आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हमने आपको ये सब वर्ड्स बताया कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए तो उस वर्ड को, उस वाक्य को कौन से टेंस में बनाते हैं गुरुजी? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बच्चा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर की। हमने स्ट्रक्चर लिखाया, स्ट्रक्चर का कैसे प्रयोग करना वो भी मैंने बताया। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो यस और नो। आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। ही ऑलवेज कम्स लेट ना, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। तो मतलब वह हमेशा देर से आता है। क्या कह सकते हैं? वह हमेशा देर से आता है, ठीक है? वह हमेशा देर से आता है। यहां पे ध्यान क्या रखना प्यारे बच्चों? ध्यान रखना है कि ऑलवेज लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही के साथ क्या लगेगा? V1 या V5? तो गुरुजी V5। कम का V5 क्या होता है? कम्स। ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से क्लास आता है। क्लियर है? पहला सेंटेंस क्लियर है? बोलो यस और नो। यस सर। सेंटेंस क्लास शेयर किए, वीडियो शेयर करो। इस सीरीज अगर आपने पढ़ लिया ना 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो बिहार बोर्ड 2025 और 26 के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है? यहां से आपको
60 अंक पूरे पक्के हैं इस सीरीज से। ये एक वीडियो से नहीं, ये सीरीज आपको इस तरह की 150 वीडियोस मिलेंगे 10 मिनट से 12 मिनट की। तो इमेजिन करो 10 मिनट का वीडियोस पढ़ के ना, आपको 10-10 मिनट का वीडियोस पढ़ के आपको 60 अंक बिहार बोर्ड में पक्के होने वाले हैं। कितने मजे की बात है ना। तो क्लास को शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। कहते हैं सी ऑफन मेक्स अ नॉइज, प्यारे बच्चों वह अक्सर क्या करती है, वह अक्सर हल्ला करती है। मेक्स अ नॉइज मतलब हल्ला करना, वह अक्सर हल्ला करती है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि अगर ऑफन लग जाए सेंटेंस में, उसे किस में बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। भैया सब्जेक्ट क्या है, सी, तो V1 या V5, तो V5। मेक अ नॉइज, मेक में V5 S लगा दिए, मेक्स बन गया। तो सी ऑफन मेक्स अ नॉइज, वह अक्सर हल्ला करती है। अगला, यू गो टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे लग गया, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, रोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। आप प्रतिदिन कॉलेज जाते हो, आप प्रतिदिन कॉलेज जाते हो, क्या आप प्रतिदिन कॉलेज जाते हो। अगला एग्जाम्पल है, ये प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में पूछा गया सब एग्जाम्पल है। ठीक है, यू नेवर टेल अ लाई, प्यारे बच्चों नेवर मतलब होता है कभी नहीं, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, तो गुरुजी V1, तो टेल का V1 टेल होता है। यू नेवर टेल अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। यू नेवर टेल अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। क्लियर है, यू नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट है, ही जनरली स्पीक्स वेरी लेस, ही जनरली स्पीक्स वेरी लेस मतलब क्या हो गया, वह सामान्यतः बहुत कम बोलती है, वह सामान्यतः बहुत कम बोलता है। तो ध्यान क्या रखना हम लोगों को, तो प्यारे बच्चों ध्यान ये रखना है कि अगर जनरली लग जाए तो टेंस सिंपल प्रेजेंट। क्लियर, सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया ही के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, गुरुजी V5, तो स्पीक का क्या हो जाता है, स्पीक्स हो जाता है। अगला देखो, राम टेक्स टी इन द इवनिंग, कहते हैं ना राम शाम में चाय पीता है। तो राम क्या है, एक नाम है एक से अधिक है, गुरुजी एक है। सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 टेक्स। ठीक है, तो राम शाम में चाय पीता है, राम शाम में चाय पीता है। He goes to school every day, he goes to school every day, every day का मतलब होता है रोज या प्रतिदिन। प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, तो प्यारे बच्चों V5, तो गो का V5 गोज। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता। कुछ और सेंटेंस है, 1 से 2 सेंटेंस प्यारे बच्चों। कहते हैं ही रेयरली हेल्प्स एनीवन, रेयरली का मतलब होता है दुर्लभ से, क्या होता है, दुर्लभ से, मुश्किल से। रेयरली लग गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया ही के साथ V5, क्या कहते हैं, ही रेयरली हेल्प्स एनीवन, वह दुर्लभ से किसी का मदद करता है। He rarely helps anyone, वह दुर्लभ से किसी का मदद करता है। कहते हैं a barking dog seldom bites, प्यारे बच्चों सेल्डम मुश्किल से, कहते हैं ना मुश्किल से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। प्यारे बच्चों अ बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, कितना, एक। अगर एक कोई चीज हो या कोई जानवर हो, कोई नाम हो, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, गुरुजी सिंगुलर मतलब V5, तो बाइट का V5 क्या होता है, बाइट्स, मतलब भौंकता हुआ कुत्ता मुश्किल से काटता है। भौंकता हुआ कुत्ता मुश्किल से काटता है। भौंकता हुआ कुत्ता
मुश्किल से काटता है। अंतिम वाक्य प्यारे बच्चों, सी समटाइम्स गोज टू मार्केट। प्यारे बच्चों समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स लग गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी के साथ V5 गो का V5 गोज, कहते हैं वह कभी कभी बाजार जाती है, वह कभी कभी बाजार जाती है। ठीक है, तो ये रूल 1 है। इस रूल से एक क्वेश्चन आपको आना तय है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, जो कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में 25 में आ सकता है, 25 या 26 में। ठीक है, चांसेस है, बहुत बारी पूछा है। सी ऑलवेज डैश लेट, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी बच्चे कमेंट करना कि आपको यहाँ पे ए लगेगा कमिंग या कम्स या कम या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपके अनुसार जो भी ऑप्शंस है आप कमेंट कर देना इस वीडियोस के नीचे में। और आप सभी बच्चे को ये जो 150 रूल्स ऑफ ग्रामर क्लास 11 और 12 2025 और 26 में परीक्षा देने वाले बच्चों, ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियोस को, इस क्लास को अधिकतम से अधिकतम शेयरिंग पे लेके चलना है। और प्यारे बच्चों अगर आपको इस प्रकार से सभी क्लास के, ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 के साइंस और आर्ट्स की सभी सब्जेक्ट का फुल चैप्टर वाइज नोट चाहिए, तो एक छोटा सा आप सभी बच्चों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, इस वीडियोस पर हमें 1000 कमेंट पुराना है और 3000 लाइक्स अगर आ गए तो मैं क्लास 11 और 12 के साइंस के सभी सब्जेक्ट का क्लास और 11 और 12 पर मैं नोट्स टेलीग्राम पे दूंगा। साथ में आर्ट्स के भी क्लास 11 और 12 का मैं नोट्स कोशिश करूंगा मैं उपलब्ध कराने के। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस पे 1000 कमेंट्स, 3000 लाइक्स और अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है, आपको हमारा साथ देना है, तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मैं आपके लिए दिन रात एक करके नोट्स बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लाइव क्लासेस ले रहा हूं और 2025 में अंग्रेजी और हिंदी में 190 का सपना हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। हम आपके बिना अधूरे हैं, हमें आप सभी बच्चों का भरपूर साथ चाहिए और आपने जो साथ दिया है, सपोर्ट किया है, हम आपके साथ और सपोर्ट पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे मेरे प्यारे लाडलो। और 2025 और 26 में हमारा सपना है कि अधिकतम से अधिकतम बिहार के हर घर तक, हर घर, हर गांव, हर कस्बे तक को बच्चों को अंग्रेजी बेहतर से बेहतर करनी है। तो प्यारे बच्चों आप इस मुहिम में, इसमें मेरा साथ दो। मुझे आप लोगों की साथ की, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस वीडियोस को अपने स्टेटस में लगाइए, ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए। मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी बच्चों से विनम्र विनती है कि अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।